को मेरा नमस्कार। जी हाँ, जोश जुनून पागलपन जारी रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा पागल कौन है ये आपको अगर समझना है। सबसे बड़ा पागल वही है जो चमत्कार लाने वाला है, और आपको ओपनली मालूम है मिस्टर ऐश मुफर्रो पागलों जैसा सोचता है, और सिर्फ सोचता नहीं है, पागलों जैसा काम भी करता है और उसका अंजाम भी दे रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसा ही टाइम पे 2 साल पहले जून 3 तारीख को जब ये सिस्टम में मैं ज्वाइन किया था, उससे ठीक 8-9 महीने पहले जस्सी सर ने मुझे ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, और मैंने उधर बोला नो नो, क्रॉस कर दिया भाई, ये कार्यक्रम नहीं होगा, बिकॉज इट लुक्स लाइक टू गुड टू बी ट्रू। मतलब ये इतना इतना अच्छा लग रहा है कि ये सच्चा नहीं हो सकता, और उसी कारण मैंने वो प्रपोजल रिजेक्ट किया था। लेकिन बराबर 1 साल बाद फिर से मैंने जब उसको देखा तो गाड़ी को काफी आगे थोड़ा सा चल चुका था, और मैंने एक वेबिनार में जब ऐश सर को देखा तो मुझे लगा कि ये आदमी कुछ डिफरेंट है, इसमें कुछ सच्चाई है। लेकिन डाउट तभी भी था। लेकिन तभी एक मन में बात आया कि रिस्क इज फॉर $100, $100 का रिस्क तो मैं ले ही सकता हूं। और वो दिन था, और वो रिस्क लेके जब हम अंदर आए, और दिन भर दिन ये कारवां चलता गया, जिंदगी आगे बढ़ती गई, और आज हम लोग जो लेवल पे पहुंचा है सभी को मालूम है। जैसा मांगीराम सर ने कहा कि कभी भी ये पागल जैसा वर्ड जब हम लोग करते हैं, हाँ मुझे भी कोई पागल बोलता है, लेकिन एक बात मुझे अभी याद आया, सर थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में मांगीराम सर बोल रहे थे कि ऐसे बड़े बड़े लोग, थॉमस अल्वा एडिसन जब भी उसके घर पे था, उसके मम्मी के साथ रहता था, वो एक रूम में बंद रहता था, उसको सब पूरा बाल बाल ऐसे बिखरे हुए, और वो ऐसा कुछ वायर मेटल का चीज पट्टी विट्टी सब आजू बाजू से जा रहा है, और वो कुछ ना कुछ कर रहा था। तो उसके घर पे जब भी कोई आता था, कोई रिलेटिव आता था, उसका भाई आता था, या कोई मिलने को आता था, तो माँ से पूछता तुम्हारा बेटा किधर है, तो वो बता मेरा बेटा अंदर है, रूम में कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? नहीं कुछ कर रहा है, कुछ बड़ा कर रहा है। बोला क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालूम नहीं मेरे को, लेकिन कुछ तो ऐसा है उसके दिमाग में, वो कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है। तो लोग जब उसके अंदर जाता था रूम में, तो ये ऐसा बैठा हुआ है, और ये ऐसा वायर वायर लेके, कोई पूछता क्या करता है, बोलता यहाँ से ऐसा ऐसा करंट ये जाएगा, कुछ तो जाएगा, और वहां से होएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव जब पकड़ेगा तो इधर ऐसा आग लगेगा, लेकिन वो आग को आप टच कर सकते हो, और आग से रोशनी आएगा, लेकिन कुछ जलेगा नहीं। मतलब उस टाइम के लिए ये बात पागलों जैसा है, और ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि तभी जो ऊर्जा, मतलब जो उजाला लाता था, वो सिर्फ और सिर्फ आग लाता था। आज के तारीख में जो आप बल्ब देख रहे हो, मेरे फेस पे जो लाइट देख रहे हो, आपके ऊपर जो लाइट गिरा है, वो सर थॉमस अल्वा एडिसन के बदौलत है। और उन्होंने जब इतना पागलों जैसा सोच सोच के जब करता था, तभी सभी को लगता था कि सबसे बड़ा पागल ये है। और जब बाहर जाता था घर से, तो उसके माँ को बोलता था अच्छा लड़का था तुम्हारा, क्या मालूम कैसे हो गया, अभी तो पागल हो गया, बेचारे को संभाल लेना, बेचारा को संभाल लेना। लेकिन वो एक माँ था कि माँ को विश्वास था ये मेरा बेटा है, कुछ ना कुछ करामत करेगा। बाकी सभी लोग तो संभालने की बात करता था। वक्त चलता गया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ऐसा 1000 बार उसने एक्सपेरिमेंट किया, और 1000 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक दिन सच में बल्ब जल गया। बल्ब जल गया तो लोग, गांव, सिटी, सब जगह से लोग आने लगे और देखने लगे कि ये क्या चमत्कार है, ये चमत्कार कैसे हुआ है। और ये जब चमत्कार देखने लगे, तभी सगे वाले आके बोलता था अरे ये तो मेरा भाई है, मेरा कजिन ब्रदर है, मुझे मालूम था एक ना एक दिन ये चमत्कार करेगा, और ये देखो क्या कर डाला है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है फाउंडर्स। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि एक चीज जो आज तक नहीं हुआ है, और जो एज सर बोलते आ रहा है, डन डील है, इन इट टू विन इट है, ये सारा बात जो चल रहा है माइंड में, लोग है, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं हम लोग पागल है। हाँ जी हम पागल है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा रोशनी दिखने लगा है। दुबई में आग लग गई तो थोड़ा रोशनी और आने लगा है, और एक्टिविटीज होगा तो और होगा। अपना डेटा सेंटर आएगा तो डेफिनेटली लोग थोड़े थोड़े छुपने लगे, जो बड़े बड़े बात करते थे कि बॉस ये ऐसा ही चलता रहेगा। क्योंकि जब थॉमस एल्वा एडिसन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ही ट्राइड 1000 टाइम्स, 1000 बार ट्राई किया। जब भी उसको किसी ने पूछा कि आप इतने हजारों बार ट्राई किया, कितने बार तो तुम्हारा इतना 1000 बार ट्राई करने का वेस्ट गया ना, उसने बोला नहीं मेरा कुछ वेस्ट नहीं गया, मेरे को एक आइडिया आता है जिससे बल्ब जलता है, और मुझे 1000 फॉर्मूला आता है जिससे बल्ब नहीं जल सकता।
तो वो हर एक फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बना के चला, और जब बल्ब जला तो आज हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, और ये बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ है। ऐसा ही कुछ इन्वेंशन फाउंडर्स का जो मेन विजनरी है मिस्टर एच मुफर्रस सर, वो करने को जा रहा है। टाइम लगता है, अंदर जाके थॉमस अल्वा एडिसन को पूछता था उसका माँ, अरे 2 दिन में होगा क्या, 1 हफ्ते में होगा क्या, लोग आपको पागल बोल रहे हैं, आप कोशिश करके जल्दी 3 दिन में करना। ये एक ऐसा चीज है जो दुनिया में कभी नहीं हुआ है। जो दुनिया में कभी नहीं हुआ है तो वो कैसा होता है, कितना जोर में होता है, कितना सॉफ्टली होता है, कितना फास्ट होता है, कितना स्लो होता है, ये सिर्फ सोचने को किसी के पास ताकत नहीं है। लेकिन एक आदमी मिस्टर एच मुफर्रस सोचा ही नहीं, ऑलमोस्ट 80% तक सक्सेस भी हुआ है। तो आप समझ सकते हैं हम लोग एज अ फाउंडर्स कितना खुश होना चाहिए, कितना हम लोग को ताकत होना चाहिए, और कितना फक्र होना चाहिए। लोग यहां पर समझ गए हैं कि बॉस ये जो चीज है ये झूठ तो नहीं है, बिकॉज जब तक ऑफिस नहीं था, सिर्फ 70 लोगों का सीटिंग था, तभी भी गड़बड़ था। 5 माले का बिल्डिंग हो गया, फिर भी गड़बड़ है। आज बुर्ज खलीफा में ऑफिस लिया, फिर भी डाउट है। डाउट जिसको है वो तो रहेगा ही, लेकिन एच मुफर्रस सर बोलते हैं कि आज जिसके पास डाउट है वो कल हमारे साथ ही है, या तो हमारा कस्टमर है या हमारा रीसेलर है। हमको तो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। और यहां पर ये जो एमएलएम मेंटेलिटी है या हमारा टीम, ये मेंटेलिटी को हटाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये अलग है, ये डिफरेंट है। ये एक कम्युनिटी को लिफ्ट करने की बात हो रही है, और हम लोग जब कम्युनिटी को लिफ्ट करने की बात कर रहे हैं और नया कुछ करने की बात कर रहे हैं, उसको पहले किसी ने नहीं देखा, कभी नहीं देखा, तो डेफिनेटली उसमें आगे पीछे जो चीज हो रहा है। लेकिन आप ये सोचो, मुझे 2 साल होने को आ रहा है, जून 3 तारीख को बराबर 2 साल होगा, मैंने मैसिव चेंज देखा है। जैसा एस सर ने बोला है, पहले हम लोग सोचा था एक कॉफी शॉप जैसा ये इतना बड़ा चीज है, फॉर एग्जाम्पल ऑन पैसिव, धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आज हमारा दुकान इतना बड़ा हो गया है कि हम लोग अमेजोन के लेवल पे आ गया है, और इतने सारे लोग। आपको एक बात बताता हूं, आज के जमाने में जिसका कम्युनिटी सबसे बड़ा है, अच्छा है, स्ट्रांग है, वो सुपर सक्सेसफुल है। और हम लोग तो इतना बड़ा कम्युनिटी है कि वी हैव क्रॉस्ड मिलियन, 13 लाख लोग हैं हम लोग ऑलरेडी सिस्टम में। आप ये समझ सकते हो कि हमारे पास कम्युनिटी भी स्ट्रांग है, हमारे पास प्रोडक्ट्स भी स्ट्रांग है। प्रोडक्ट्स कहां से है? हमारा खुद का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है। खुद का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स मतलब आप समझ सकते हो, हमने बनाया है, डिजाइन किया है, उसको वैल्यू इतना बड़ा है लेकिन कॉस्ट कम होगा क्योंकि ये सिस्टम ही इतना जबरदस्त है जिसमें सेल्फ फंडिंग सिस्टम डाला है। ये सेल्फ फंडिंग सिस्टम डालने के वजह से ही ये आगे हमको संभाल लेगा। और इतना बड़ा हम लोग, जैसे एच सर ने वो दिन भी मीटिंग में बोला, अगर फाउंडर्स को कैलकुलेट करेगा, आज हम लोग सिर्फ 1 मिलियन है, अगर 10 मिलियन होता है तो हम लोग किधर बैठा है। अगर आगे कितना 20 मिलियन 30 मिलियन होता है तो हम लोग एज अ फाउंडर्स, हमारा पावर क्या होगा, हमारा सेल क्या होगा, हमारा पोजीशन क्या होगा, ये ध्यान में रखना। ये सबसे अलग है, ये सबसे डिफरेंट है। थोड़ा सा तकलीफ है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। जो पहली बार होता है, और जो ये आदमी अगर का अपन एच मुफर्रस सर को सोच को अगर हम लोग देखते हैं तो उनका एक ऐसा जबरदस्त सोच है जो किसी ने नहीं सोचा कि हमको लोगों को लेके चलना है। जितने लोग आता है उसका जो अमीरी गरीबी का गैप को कम करना है। ये सारा बात अगर एच मुफर्रस सर 3 साल पहले से सोच रहे, दो चीज, दैट इज इट इज अ डन डील, वी आर इन इट टू विन इट, मतलब अंदर है तो सिकंदर है, और ये डन डील है। ये फॉर्मूला को लेके ऊपर चले थे। डेफिनेटली स्टार्ट में देखा तो आपने देखा रहेगा थोड़ा सा एमएलएम स्टाइल ये वो, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अंदर आते गए, लीगैलिटीज को समझते गए, सिस्टम को समझते गए, आज के मार्केट को समझते गए, वैसे वैसे हम लोग एक्सपांड होते गए, हमारा हॉरिजन बड़ा होता गया और हम लोग ज्यादा पावरफुल होता गया। और आज हम लोग वो स्टेट में है कि कोई ऑन पैसिव इतना देख रहा है दुनिया भर में, हम छाती ठोक के बोलता है दैट वी आर फाउंडर्स। तो आज का वैल्यू आप समझ लो कि फाउंडर्स के पास कितना जबरदस्त वैल्यू है और फाउंडर्स कितना जबरदस्त लेवल पे पहुंच गया है। इमेजिन करो, लॉन्च हो गया, 1 मिलियन का 10 मिलियन हो गया, और आप कहां बैठे होगे? आपका सिस्टम, सेल्फ फंडिंग सिस्टम आपको कौन से लेवल पे लाके बैठा होगा? क्वेश्चन मुझे भी आता है, कभी कभी कॉल्स आता है, मेरे को बहुत सारे कॉल्स आता है। मैं अभी भी बोलता हूं मैं सारा कॉल्स नहीं उठाता हूं, कभी कभी रैंडमली उठा लेता हूं। मेरा अगर नाम फीड नहीं है तो मैं जिंदगी में कॉल नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर मैं उठाने लगूं तो घंटे में आराम से 50-60 कॉल उठाने का काम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी उठाता हूं तो उन लोगों का लास्ट में क्वेश्चन होता है, सर आपको क्या लगता है, सर 1-2 महीने में हो जाएगा, सर
10 दिन में हो जाएगा, दिवाली से पहला हो जाएगा। अरे सर, हमको अगर डेट मालूम रहता तो हम लोग सल्यूट मार के चिल्ला चिल्ला के आपको बोलते, डेट तो हमको एज सर ही देंगे। लेकिन प्रोग्रेस डेफिनेटली यहां से इतना हुआ, कैंपेनिंग शुरू हुआ है, मतलब कैंपेनिंग शुरू हुआ उसका मतलब डेट तो नजदीक ही है, नहीं तो अभी कैंपेन करके अगले साल लॉन्च करना तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। कैंपेन के साथ कोइंसाइड होता है, डेट हमको नहीं मालूम है, डेट डेफिनेटली वो बताएंगे। लेकिन एक एक चीज हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, एक एक आइकॉनिक बिल्डिंग में हमने ऑफिस लिया। अभी डेटा सेंटर, सर ने बोला था कि जगह जगह हमारा डेटा सेंटर होगा। पहला डेटा सेंटर का इंफॉर्मेशन आपको फ्राइडे को मिलने वाला था, यानी कि आज मिल सकता है। जो भी इंफॉर्मेशन है डेफिनेटली सैटरडे या मंडे कभी ना कभी मिलेगा, लेकिन वो खुद का डेटा सेंटर है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स होने वाला है, खुद का डेटा सेंटर होने वाला है, इतना बड़ा कम्युनिटी ऑलरेडी है, खुद का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है, जगह पे ऑफिस है, इंटरनेशनल ऑफिस हो गया और ऑफिस होने वाला है। ये सारा प्रोग्रेस नहीं तो क्या है। अगर लोग बोलते हैं हाँ मैं सुन रहा हूं, 3 साल से सुन रहा है, ऐसा ही थॉमस अल्वा एडिसन के घर पे जो आता है, अरे वो क्या कर रहा है, अरे वो 2 साल से यही कर रहा है, 3 महीने से वही कर रहा है, 2 महीने से, जिस दिन बल्ब जल गया उस दिन वो सब उसका भाई बहन रिश्तेदार सब ज्यादा ही आगे, जो उसको पागल बोलते थे उसको सुपर इंटेलिजेंट बोलने लगे। वक्त को बदलते टाइम नहीं लगता। अगर आपका दिल क्लियर है, आपका फोकस, आपका इंटेंशन अगर क्लियर है, तो डेफिनेटली ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जहां पर ऐश मुफर्रत सर का फोकस पैसा बनाने का नहीं है। पैसा बनाने का रहता तो बाकी जैसा फेसबुक है, गूगल है, जैसे ओनर्स लोग ने पैसा बनाया डेफिनेटली वो बनाते, उनको साथ में लेके चलना है सारे लोगों को, नॉट ओनली फाउंडर्स, जहां पे रीसेलर्स है, कस्टमर। क्यों? क्योंकि ये गैप को उनको कम करना है, एक ऐसा रेवोल्यूशन लाना है कि डेफिनेटली लोग जो तड़प रहे हैं, जो जिसको खाने पीने के वांदे हैं, जो ऑर्फन्स है, जो लाचार है, उनको मदद करने की शक्ति हमको दे रहे हैं, फाउंडर्स को दे रहे हैं, रीसेलर्स को दे रहे हैं, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से हो और करप्शन को हम बंद करें। इतना बड़ा मिशन जो आदमी लेके चल रहा है और ऑलमोस्ट 80% तक हमारे आंखों के सामने चढ़ चढ़ के वो लेवल तक आया है। हम लोग तो इतना ही बोल सकते हैं, अगर वो आदमी सब त्याग के पूरा वर्ल्ड में, मतलब पूरे के पूरे दुनिया में, कभी इंडिया से कोऑर्डिनेट करो, कभी यूएस से करो, कभी कनाडा से करो, कभी नाइजीरिया से करो, पूरे वर्ल्ड में वो कोऑर्डिनेट करता है। आप सोचते हो कि वो आदमी कैसा करता है, ये सोचो। और ये कंटिन्यूस 3 साल से उसका डेडिकेशन, हमारा डेडिकेशन उनके सामने तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज खाली कोऑर्डिनेशन नहीं है, इतना बड़ा स्ट्रेस है, बैक स्टैबिंग है, पीछे से चीटिंग है, सब कुछ वो झेल के उसके बाद भी खड़ा है और उसके बाद भी बार बार लगातार आके बोलता है इट इज अ डन डील।